हेलो बच्चों, माय नेम इज संदीप पटेल। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो आज मैं आपको क्लास 12 की फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। तो इसमें आपका फिजिक्स दो पार्ट में बटा हुआ है। एक तो खंड का, दूसरा खंड खा। खंड का में इकाई फर्स्ट है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब सबसे पहले हम जानेंगे कि स्थिर वैद्युतिकी है क्या। तो इसके लिए हम देखेंगे कि हमारे घरों में विद्युत आती है, आपके घरों में भी विद्युत आती होगी। तो आप उस विद्युत से फैन, कूलर, बल्ब, टीवी, एसी ये सब चीज चलाते हैं। और हम दैनिक जीवन में कई घटनाओं को देखते हैं, जैसे आकाश में गर्जन के साथ बिजली का चमकना, और शुष्क मौसम में जब हम अपने स्वेटर को उतारते हैं तो चट चट की आवाज सुनाई देती है। और कभी कभी हम देखते हैं कि पेन को बाल में रगड़ते हैं, रगड़ने के बाद हम इस पेन से कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर देते हैं। तो इन सभी घटनाओं का मूल कारण है क्या? इन सभी घटनाओं का मूल कारण वैद्युत है, वैद्युत ही है, जिसके कारण से पेन को हम अपने बाल में रगड़ते हैं तो यह पेन कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित कर देता है। और देखते हैं कि ये चाक को हम ब्लैक बोर्ड में ऐसे टच कर देते हैं तो ये चाक इस ब्लैक बोर्ड में चिपक जाता है। तो किसके कारण से चिपकता है? तो यहाँ पर वैद्युत के कारण से ही ये चाक ब्लैक बोर्ड में चिपक जाता है। और हम देखते हैं कि पेन को दीवार में लगाते हैं तो पेन दीवार में चिपक जाता है। किसके कारण से चिपकता है? तो यहां पर भी विद्युत के कारण ही पेन दीवार में चिपक जाता है। और हम अपने पेन से कॉपी में लिखते हैं तो पेन की स्याही और कॉपी, इन दोनों के बीच में वैद्युत के कारण से ही पेन की स्याही और कागज आपस में चिपक जाते हैं, यानी कि हम अपने पेन से कागज में लिख सकते हैं। यह सब किसके कारण से होता है? वैद्युत के कारण से होता है। और नट बोल्ट होता है, उसमें हम बोल्ट में नट को लगाते हैं और लगाने के बाद, कसने के बाद हम अपना हाथ हटा के देखते हैं तो वो नट बोल्ट में ऐसे घूम करके नहीं गिरता है। किसके कारण से नहीं गिरता है? तो यहाँ पर भी वैद्युत का ही कारण है। मेरी बात को समझ रहे हो ना? ठीक। अब हम जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी वैद्युतिकी है क्या। ठीक, वैद्युतिकी इलेक्ट्रिसिटी वैद्युतिकी इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो एक वैज्ञानिक थे ग्रीक देश के, जो मिलेटस के निवासी थे और जिनका नाम थेल्स है। उन्होंने 600 ईस्वी पूर्व यह देखा कि जब अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है तो उसमें हल्की वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, धूल के कण आदि, इन सभी को अपने अंदर आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अंबर को ऊन से रगड़ते हैं तो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को, धूल के कणों को उसमें आकर्षित करने का गुण आ जा रहा है।
अच्छा एक चीज देखिए, जैसे ये पेन है, अब पेन को हम अपने बाल में बिना रगड़े, अपने बाल में बिना घर्षण किए हम कागज के टुकड़े के पास ले जाएं, तो क्या यह कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है? नहीं करता है। और जब हम इसी पेन को अपने बाल में रगड़ने के बाद कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाते हैं, तो वह कागज के टुकड़ों को आकर्षित करने लगता है। तो हम क्या देख रहे हैं कि जब किसी वस्तु को हम घर्षण करते हैं, रगड़ते हैं, तो उस वस्तु में आकर्षित करने का गुण आ जाता है। घर्षण के पहले उसमें आकर्षण का गुण नहीं आ जाता, घर्षण के बाद उसमें आकर्षण का गुण आता है। तो ये जो गुण आ जा रहा है, घर्षण के बाद वस्तुओं में जो आकर्षण का गुण आ जा रहा है, उसी गुण को हम वैद्युत कहते हैं। ठीक, तो वैद्युत किसे कहते हैं? तो आप लोग लिखिएगा इसमें, घर्षण द्वारा वस्तुओं में दूसरी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। आकर्षित करने का गुण उत्पन्न होता है। इसी को वैद्युत नाम दिया गया। इसी को वैद्युत नाम दिया गया। यहां पर देखिए, अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अंबर, अभी जिसकी चर्चा की जा रही थी कि अंबर को ऊन से रगड़ा जाता है, तो यहां पर अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब इसमें देखिए, जैसे ये कोई मान लेते हैं कि कोई अंबर की छाल है, ठीक है। अब इसको घर्षण करने से पहले इसमें आकर्षण का गुण नहीं आ जाता, और घर्षण के बाद हम देखते हैं कि इसमें आकर्षण का गुण आ जाता है, और जो आकर्षण का गुण आ जा रहा है उसी को हम वैद्युत कहते हैं। तो अब हम कहेंगे कि इसमें वस्तुओं को आकर्षण करने का गुण आ गया है, तो हम कहेंगे कि अब यह वस्तु वैद्युतमय हो गई है, इलेक्ट्रीफाइड हो गई है। अब ये वस्तु वैद्युतमय हो गई है, जिसको हम इलेक्ट्रीफाइड कहते हैं। इलेक्ट्रीफाइड, या हम कहेंगे कि यह वस्तु अब आवेशित हो गई है। तो इसमें लिखिएगा, इस गुण को प्राप्त कर लेने पर, इस गुण को प्राप्त कर लेने पर वस्तुएं वैद्युतमय, इलेक्ट्रीफाइड अथवा आवेशित चार्ज, आवेशित अथवा चार्ज कहलाती है। अब हम क्या देखते हैं कि वस्तुओं में वैद्युतिकी, यानी कि वस्तुओं में वैद्युत वस्तुओं को परस्पर घर्षण से उत्पन्न होता है।
यानी कि वस्तु में ये जो वैद्युत उत्पन्न हो रहा है किसके कारण से हो रहा है? वस्तुओं को आपस में घर्षण के कारण से उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए हम इसे घर्षण वैद्युतिकी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहेंगे? घर्षण वैद्युतिकी कहेंगे। घर्षण वैद्युतिकी कहेंगे। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब इस वस्तु में जो वैद्युत उत्पन्न हो रहा है वह वैद्युत वस्तु में स्थिर रहती है, आवेश स्थिर रहता है, आवेश गति नहीं करता है। तो इसे हम स्थिर वैद्युतिकी भी कहते हैं। तो इसमें लिखिएगा इस प्रकार की वैद्युतिकी वस्तुओं को परस्पर रगड़ने से उत्पन्न होती है, परस्पर रगड़ने से उत्पन्न होती है। अतः इसे घर्षण वैद्युतिकी, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। यह वैद्युतिकी वस्तुओं पर स्थिर रहती है, अर्थात गति नहीं करती है, अर्थात गति नहीं करती है। अतः इसे स्थिर वैद्युतिकी, अतः इसे स्थिर वैद्युतिकी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। अतः इसे स्थिर वैद्युतिकी, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। अब स्थिर वैद्युतिकी में हम क्या सीखते हैं? तो इसमें लिखिएगा भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं जिन पर आवेश स्थिर रहता है, जिन पर आवेश स्थिर रहता है। स्थिर वैद्युत विज्ञान, स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी या स्थिर वैद्युतिकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाती है।
न्यू लाइन। दूसरे शब्दों में डैश स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत, स्थिर वैद्युतिकी के अंतर्गत हम स्थिर आवेशों द्वारा, हम स्थिर आवेशों द्वारा उत्पन्न बलों, क्षेत्रों तथा विभवों के विषय में अध्ययन करते हैं, के विषय में अध्ययन करते हैं। कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर हो, कोई भी पदार्थ हो, तो उस पदार्थ में दो गुण होता है। कोई भी वस्तु है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है, उसमें दो गुण होता है और जिसके कारण से बल आरोपित होता है। तो इसमें कोई भी वस्तु में दो गुण, पहला गुण होता है द्रव्यमान, मास, और दूसरा गुण होता है वैद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। हर पदार्थ में दो गुण होता है जिसके कारण से बल उत्पन्न होता है। पहला गुण क्या है? उस वस्तु में द्रव्यमान होगा, और दूसरा गुण क्या है? वैद्युत आवेश। इसी दोनों गुणों के कारण से वस्तुओं द्वारा बल उत्पन्न होता है। अब द्रव्यमान के कारण जो बल उत्पन्न होता है उसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। वैद्युत आवेश के कारण से जो बल उत्पन्न होता है उसको वैद्युत बल कहते हैं। तो इसके पहले आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे कि किसी वस्तु में मास है, द्रव्यमान है, तो उसके कारण से एक फोर्स उत्पन्न होता है। एक वस्तु दूसरे वस्तु पर अपने मास के कारण फोर्स अप्लाई करता है और उसी फोर्स को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब क्लास 12 में हम पढ़ेंगे कि यदि किसी वस्तु पर आवेश है तो उस आवेश के कारण से दूसरी वस्तु पर फोर्स अप्लाई करेगा और उसी फोर्स को हम वैद्युत बल कहेंगे। ठीक, तो आप लोग क्लास 11 में द्रव्यमान के कारण उत्पन्न बल, गुरुत्वाकर्षण बल आप लोग पढ़ चुके हैं। अब हम अगले लेक्चर में वैद्युत आवेश पर डिस्कस करेंगे कि वैद्युत आवेश होता क्या है।